जब समाजवादी पार्टी को अपने प्लेटफार्म पर खड़ा कर सकते हैं तो अपने प्लेटफार्म से भगा भी सकते हैं। गढ़ उसे कहते हैं जिसमें पानी भरा हो, हैं? अब तो गढ़ ही हो गया खुद। वही समाजवादी पार्टी है ना जो रामअचल राजभर जी को टांग करके घिरा के ले गई थी। श्री राम जी के बदौलत नेता बने। अब आज जो कुछ भी है वो बहुजन समाज पार्टी की देन है। यादव की पार्टी है ये कहो, समाजवादी पार्टी यादव की पार्टी है ये कहा करो। तूने बड़ा नुकसान कर दिया हमारा कि बंजी समाज को कुछ आपने दिया नहीं तो फिर नुकसान हम क्या करें। समाजवादी पार्टी को वोट मैंने किस तरह दिलवाया हूँ। वोटर कहता था कि तुम्हें यह पार्टी मिलल नेताजी समझौता करे बदे। यूपी से लेकर दिल्ली तक इन दिनों जो नेता सबसे ज्यादा व्यस्त हैं और सबसे ज्यादा चर्चा में हैं वो हैं ओम प्रकाश राजभर जी। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। राजभर जी, लगातार जो है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात हो रही, बैठकों का दौर जारी, इतने व्यस्तता, उसके बाद भी चेहरे पे इतनी चमक, क्या कारण है? वो आता है पाउडर वही लगाए। वो पाउडर हम लोग भी जानना चाहेंगे। देखिए, जब एनडीए में शामिल हुए तो वहां से जब हम वहां माननीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात के बाद एनडीए की बैठक से निकले, यूपी आए तो हमारा नैतिक कर्तव्य है कि यहाँ के जो संगठन के जिम्मेदार हैं तो उसी में प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी से, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मिले। डिप्टी सीएम माननीय ब्रजेश पाठक जी से मिले तो कहें कि कैसे हमके आज एनडीए में शामिल होके आया हूँ। इसके पहले जो मिलते तो वो बात नहीं है, आज ये पहली मुलाकात है एनडीए में शामिल होने के बाद। उसके बाद हमने सोचा कि माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से बात हो जाएगी, तो दिल्ली थे, आज आ रहे हैं तो आज उनसे भी मिलेंगे। उसी कड़ी में परसों ही प्रयास किए कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाए, तो लंबी लिस्ट थी मिलने वालों की, तो मैसेज मिला कि कल मुलाकात होगी, तो कल फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और आगे मिल करके उत्तर प्रदेश में ज्वाइंट कार्यक्रम चलाने को लेके, और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम आजमगढ़ के लिए ने कहा कि ये हमारा अनुरोध आपसे है, दिल्ली से कार्यक्रम लीजिए। पत्र एक प्रदेश अध्यक्ष को भी दिया, ये पत्र जो है वहाँ से डेट तय कराइए ताकि उसकी तैयारी में हम लोग लगे। और एक मामला था भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया है कि प्रस्ताव दिल्ली भेजा जाए, उत्तर प्रदेश सरकार दिल्ली भेजे। तो उस संबंध में बातचीत हुई तो उन्होंने संजय प्रसाद को कहा कि उनको कागज दे दीजिएगा, फिर उनको कागज दे दिया गया, कार्रवाई में चल रहा है। तो संभवतः प्रस्ताव हम आजमगढ़ कार्यक्रम के पहले ही प्रस्ताव भिजवा देंगे। माना यह जा रहा है कि आजमगढ़ से आप एक बार पुनः अपना शक्ति प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ललकारना है। जब समाजवादी पार्टी को अपने प्लेटफार्म पर खड़ा कर सकते हैं तो अपने प्लेटफार्म से भगा भी सकते हैं। भाई अखिलेश यादव जी को हम अपने प्लेटफार्म पर ले गए ना पूर्वांचल में, तो पूर्वांचल ही न है आजमगढ़ का है। सपा कहती रही हमेशा से आजमगढ़ उसका गढ़ है। दोनों सीट तो हार गए हैं, कहाँ बचा? गढ़ उसे कहते हैं जिसमें पानी भरा हो, हैं? अब तो गढ़ ही हो गया खुद, कहाँ बचा है वहां? आप देख लीजिएगा ना, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में आज के तारीख में आजमगढ़ सदर सीट पर समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर के लिए लड़ाई लड़ेगी। दूसरा तो छोड़ दे, तीसरे की लड़ेगी, वहां बसपा दूसरे नंबर पे लड़ेगी। सवाल ये है कि एनडीए की लड़ाई पहले यूपीए से थी, अब ये यूपीए से ना होकर इंडिया से हो गई। नाम में परिवर्तन हुआ है या शक्तियों में और लड़ाई में भी कुछ सामने मुकाबला जो विपक्षी दल है उससे मजा आएगा? कमजोरी लोगों की हो गई। पटना बैठक के बाद पीडीए का नाम आया, पीडीए का तो विलय हो गया एनडीए में, तो फिर दूसरा नाम आया। तो नाम आते ही उसी मोर्चे के एक नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हाईजैक कर लिया। तो कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया आई कि हमारी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, मतलब अंगूर खट्टे हैं। भाई जो देश में लंबे समय तक शासन किया हो और वो पार्टी कहे कि हमारा प्रधानमंत्री नहीं, तो ये तो तय है ना कि उनको वो लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा है। तो लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है, और वो नाम कुछ भी रख ले उससे कुछ होने वाला नहीं।
माना ये जा रहा है कि कल जो आपकी जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है, मंत्रिमंडल को भी लेकर कुछ गहरी जो है चर्चा हुई है और जल्दी पर्दा उठाएंगे राजभर। नहीं, देखिए कल इस संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई थी मंत्रिमंडल के संबंध में। और दिल्ली जाएंगे एक हफ्ते बाद। अब हमको अंदाजा 5-6 दिन बाद दिल्ली जाएंगे, तो दिल्ली से तय हो जाएगा कि सीटों के संबंध में तय कर लेंगे, सरकार में शामिल होने की बात को तय करके फिर वहां से लौटेंगे तो फिर आप लोगों को बैठा करके बताएंगे कि राम अचल राजभर जी को कहा जा रहा है कि वो राजभर का विकल्प बनकर आए हैं और समाजवादी पार्टी उनको मजबूती से उतार रही है। वही समाजवादी पार्टी है ना जो रामअचल राजभर जी को टांग करके घिरा के ले गई थी, वही ना समाजवादी पार्टी है। शायद भूल गए क्या वो। और बहुजन समाज पार्टी ने हमको और उनको दोनों लोगों को नेता बनाया। अति पिछड़े और दलित में जो नेता पैदा हुए बड़ी संख्या में, सामान्य वर्ग में भी जो गरीब कमजोर लोग थे, वो मान्यवर कांशीराम जी की देन है। कांशीराम जी के बदौलत नेता बने। और आज जो कुछ भी है वो बहुजन समाज पार्टी की देन है। और आज समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, अच्छी बात है, अपने स्वार्थ में न गए हैं। और एक बयान मैंने सुना कि हमारी पार्टी है, कान पकड़ के निकाल देंगे बाहर, वो यादव की पार्टी है ये कहो। समाजवादी पार्टी यादव की पार्टी है ये कहा करो। कान कौन पकड़ेगा? हाँ, समाजवादी जिस दिन कह दें कि पार्टी का अध्यक्ष हमको बना दो, वो दिन कनवा पकड़ के बहरिया दिया सर, जैसे टांग के लेकर लाना सर। याद है कि नहीं? वो फोटो हम खोज रहे हैं, निकलवाते हैं, जा रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ, वो फोटो निकलवाएंगे जब इनके टांग के ले जा रहे हैं। ओ नेता टंगा लाना। आईटी सेल को एक्टिव कर रहे हैं। नहीं, हमारा आईटी सेल तो खुद एक्टिव रहता है। वो क्या करेंगे? देखिए 4 बार मिनिस्टर थे और मायावती जी से अपनी पीड़ा, अपने समाज की पीड़ा कहने की हैसियत नहीं थी। हमारी बात तो सुनेंगे तो बुरा लगेगी, समाज की पीड़ा मायावती जी के पास कहने की हैसियत नहीं थी। इस नाते कि जब लखनऊ एयरपोर्ट पर, दिल्ली एयरपोर्ट पर, और मैं खुद मायावती जी से मिला पार्टी बनाने के बाद, कई दौर मुलाकात हमारी उनकी हुई, चुनाव के भी समय कब हो जाती थी, वैसे भी मिला। तो मायावती जी ने कहा कि पहले तो तूने बड़ा नुकसान कर दिया हमारा, कि बंजी समाज को कुछ आपने दिया नहीं तो फिर नुकसान हम क्या करें। कहा तेरी पार्टी के नेता थे, उन लोगों ने हमसे तो कुछ बताया नहीं, उनकी ड्यूटी थी, हमने मंत्री बना दिया, स्पीकर बना दिया, तो लोगों की ड्यूटी थी कि समाज को क्या क्या चीजें चाहिए तो उनको हमसे लड़के लेना चाहिए, लेकिन वो लोग हमसे कुछ बताए नहीं। हम कहते नहीं बताए थे इसी ने, तो वो लोग इधर चले गए, वो लोग उधर चले गए। अच्छा, पुराने साथी रहे हैं राम अचल राजभर जी आपके, हर तरीके की आप बात कर लेते हैं उनसे, तो क्या वापसी की भी बात कर रहे हैं? देखिए हम खुद गए थे उनके यहाँ, जब मन खट्टा हो गया था तो मैं 2 बार उनसे मिला था, उनके विद्यालय पर जाके मिला। मैंने कहा कि यहाँ भाई बन करके रहो, बड़े भाई बन के रहो। हम गठबंधन करते हैं सपा से, सपा में जाओगे एमएलए बनोगे, बहुत करोगे, मंत्री बनोगे, वो काम तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन सपा में रह के नहीं बोल सकते हो। सपा में रह करके समाज की पीड़ा को नहीं बोल सकते हो, लेकिन मेरे साथ रह करके आप सदन में सीना ठोक करके बोल सकते हो। वो काम हम भी करा सकते हैं, एमएलए बनवा सकते हैं, और सरकार बन गई तो मंत्री बनवा देंगे। पूछ लीजिएगा कि राजभर ने कहा था कि नहीं कहा था। लेकिन भाई के साथ चलने में दर्द है, लेकिन दुश्मन के साथ जाकर के पैर पकड़ के चलने में आनंद है। भाई के साथ हाथ मिला के चलने में कष्ट होता है, और वहां जाकर के बहुत आनंद मिलता है। खैर अच्छी बात है, लेकिन ये मैं बार बार कहूंगा कि भ्रम न पालें। समाजवादी पार्टी को वोट मैंने किस तरह दिलवाया हूं। वोटर कहता था कि तुम्हें यह पार्टी मिलल नेताजी समझौता करे बदे। अरे हम कहे यार कुत्तो नहीं ठेकान में चली धरे दैया देखा लिया। चले क्षेत्र में सवाल खड़ा होगा कि ओम प्रकाश राजभर ने 4 बार, आप भी मिनिस्टर थे, हम 1 बार थे, राष्ट्रीय स्तर पे राजभर की पहचान बना दिया। आज राजभर को सम्मान के साथ लोग राजभर जी बुला रहे हैं। आज राजभर के हक अधिकार देने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया हूं। है कोई सवाल बोलने का? नहीं, आप भी तो लंबे समय से यहाँ हैं, जितना चर्चा हम जब से आए हैं राजभर का हो रहा है।
इसके पहले कभी चर्चा थी, लोग तो बड़ियार बड़ियार मानते रहे थे। एक अंतिम टिप्पणी लेंगे राजभर जी, हर मुद्दे पे आप खुल के बोलते हैं, विशेषकर महिलाओं से संबंधित होता है। मणिपुर का जो मामला सामने आया, लोगों को इंतजार था कि आपकी प्रतिक्रिया आएगी। जिस तरीके से लगभग 80 दिनों से वहाँ के जो हालात हैं, महिलाओं को जो है निर्वस्त्र करके टहलाया जा रहा है, तो इस पे अब आप एनडीए के साथ हैं, तो इसलिए ये सवाल आपसे बाजी। देखिए, हम उस घटना की निंदा करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ये मानवता को तार-तार करने वाली घटना है। रही बात कि वहां पूर्ण रूप से जो सरकार को सूचना देने वाली एजेंसियां होती हैं, वो पूर्ण रूप से फेल है। हम तो कहते हैं उन एजेंसियों पर कार्रवाई हो जो इस तरह की सूचना सरकार को न दें। सूचना सरकार को मिली, अब देखिए एक दिन में ही सरकार से छुपाया गया आपका कहना है। भाई, अब सरकार से एजेंसियां ना, एजेंसी की ड्यूटी है ना, उन्होंने सूचना दिया कि नहीं दिया, अब तो जांच का विषय है। लेकिन जो सामने आया तो 4 लोग गिरफ्तार हुए, और हम तो चाहेंगे कि जो जांच हो रही है, जांच में जितने लोग आ रहे हैं, सबके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा फिर इस तरह की घटना करने का कोई साहस न जुटा सके। ठीक, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी, जिनका साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में एनडीए का जब उन्होंने साथ जो दिया है, निश्चित रूप से एनडीए को मजबूती मिलेगी और समाजवादी पार्टी को उनको पता चल जाएगा कि राजभर से अलग होने के बाद वो कहाँ है। वीडियो जर्नलिस्ट मेराज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।